नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चमक उठेगा लाल ग्रह, 100 गुना बलशाली होंगे मंगल। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1 जुलाई को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से निकलकर अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर चुके हैं और सिंह राशि में मंगल का ये गोचर 18 अगस्त तक रहेगा। पूरे 49 दिन तक मंगल सिंह राशि में ही गोचर करेंगे। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और सूर्य में प्रकाश है, ऊर्जा है, तो सिंह राशि में गोचर करते ही मंगल प्रकाशित हो जाएंगे। साथ ही अपने परम मित्र सूर्य के घर जाने पर मंगल के बल में भी वृद्धि होगी। देखिए, जब आप अपने मित्र के घर जाते हैं, अपने परम मित्र के घर जाते हैं, तो आपके मन में कितना उत्साह होता है, कितनी खुशी होती है। ठीक यही स्थिति मंगल की होगी। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और मंगल को सेनापति। राजा के घर जाने पर स्वाभाविक है कि मंगल को अत्यधिक प्रसन्नता होगी और उनके बल में भी कई गुना वृद्धि होगी। लेकिन ध्यान रहे कि 7 जुलाई से 7 अगस्त तक मंगल के साथ शुक्र का भी गोचर है और शुक्र मंगल युति पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। तो इस ग्रह स्थिति का क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज की चर्चा का विषय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको समझानी है वो ये है कि मंगल इस समय महाबलशाली हैं और मंगल को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत क्रूर ग्रह भी कहा गया है। मंगल आपकी ऊर्जा है, जोश है, जुनून है, लेकिन ये ऊर्जा आपको किस दिशा में ले जाएगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मजबूत है, मंगल शुभ स्थिति में है, तो यही बली मंगल आपको रक्षा क्षेत्र में, पुलिस विभाग में उच्च पद भी दिला सकते हैं। बली और शुभ मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नाम, धन और यश दिला सकते हैं। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता दिला सकते हैं और गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में आप देश का नाम रोशन करें, इतनी क्षमता आप में पैदा कर सकते हैं। मंगल के प्रभाव से आप अदम्य साहसी होंगे, क्विक डिसीजन की क्षमता होगी आपके भीतर। लेकिन अगर मंगल नीच के हुए, अगर मंगल खराब हुए, तो आपको कायर, दब्बू और डरपोक बना सकते हैं। अत्यधिक क्रोधी और आक्रामक स्वभाव का बना सकते हैं। खराब मंगल के कारण अचानक से एक्सीडेंट, आग से जलना, इलेक्ट्रिक शॉक लगना, इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। खराब मंगल शत्रुता को बढ़ा देते हैं। लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के मैटर भी जन्म ले लेते हैं। तो ये मंगल का गोचर आपको किस तरह से प्रभावित करेगा, सकारात्मक या नकारात्मक फल देगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और साथ ही साथ ये इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है। तो मैं आपको ये समझाऊंगा पहले कि आप कैसे जानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या खराब। आप वीडियो को, इस पार्ट को ना देखना चाहें तो स्किप करके आगे राशिफल पर प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस पार्ट को देखा तो आपको एक नई जानकारी भी मिलेगी, एक नई दिशा भी मिलेगी। तो मकर राशि के जातकों को मंगल का ये गोचर किस तरह प्रभावित करेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, मैंने किसी जातक की कुंडली डाउनलोड की है। आप देखें, इसके हर भाव में कोई ना कोई अंक लिखा हुआ है, 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं लिखी हुई हैं। तो पहला तरीका क्या है, आप ये देखिए कि जिस भाव में मंगल लिखा हुआ है
उस भाव में कौन सा अंक लिखा हुआ है, उससे आपको पता लगेगा कि मंगल आपकी कुंडली में अच्छे हैं या खराब हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पर मंगल जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर 6 लिखा हुआ है, और जहाँ पर 4 लिखा हुआ है इसमें शुक्र लिखा हुआ है। अब आप पहली चीज़ समझिए, जहाँ पर 4 का अंक है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा होता तो आपकी कुंडली में मंगल नीच के हो गए। 4 कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, तो आपको गोचर में भी अगर खराब हुए तो मंगल कभी भी अच्छा फल नहीं देंगे। हमेशा आपको मंगल से सावधान रहना होगा। इसी के उलट दूसरी स्थिति आ जाइए, कुंडली में जहाँ पर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर मंगल लिखा होता, 10 का मतलब मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 10 लिखा है वहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो मंगल आपकी कुंडली में उच्च के हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, एक्सलेंट रिजल्ट हमेशा। अब तीसरी चीज़ समझिए, कुंडली में जहाँ पर 9 लिखा है, जहाँ पर 12 लिखा हुआ है, या इसमें अगर मंगल लिखा हो तो 9 और 12 धनु राशि और मीन राशि, ये देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, ये मित्र राशि हैं। इसमें अगर मंगल गोचर करेंगे, इसमें मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल अच्छा रिजल्ट देते। जहाँ पर 1 और 8 लिखा हुआ है, 1 मेष राशि, 8 वृश्चिक राशि, ये दोनों मंगल की राशियाँ हैं। इसमें अगर मंगल लिखा होता या इसमें मंगल लिखा होता तो मंगल का गोचर अपनी ही राशि में, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके विपरीत ये तो सकारात्मक हुआ। जहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 सिंह राशि, सूर्य की राशि, मंगल के मित्र, तो जहाँ पर 5 लिखा है उसमें अगर मंगल लिखा हुआ है, 5 के साथ मंगल, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा क्योंकि मित्र राशि में गोचर है। लेकिन इसके विपरीत आ जाइए, अब नकारात्मक कब होंगे, जहाँ पर 10 और 11 लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर मंगल लिखा हुआ है तो ये शत्रु राशि में गोचर है, मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि 10 मकर राशि, 11 कुंभ राशि और ये दोनों शनि की राशियाँ हैं। जहाँ पर 3 और 6 लिखा हुआ है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो यहाँ भी मंगल आपके लिए अच्छे नहीं होंगे क्योंकि ये बुध की राशियाँ हैं। 3 मिथुन राशि, 6 कन्या राशि, दोनों बुध की राशि हैं, मंगल के शत्रु की राशि हैं, तो इसमें मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहाँ पर 2 लिखा है और जहाँ पर 7 लिखा है, अगर इसमें मंगल लिखा हुआ है तो ये शुक्र के साथ, शुक्र की राशि में मंगल का गोचर है, आपको सामान्य फल मिलेगा। ये तो आपने अंकों के आधार पर सीख लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है कि मंगल का गोचर किसके साथ है। अगर सूर्य के साथ है, जैसे यहाँ सूर्य लिखा है और इसके साथ मंगल लिखा होता, सूर्य जिस भाव में उसी भाव में मंगल होते, या मंगल का गोचर गुरु के साथ होता, जहाँ पर गुरु है यहाँ पर मंगल लिखा होता, तो आपको बहुत अच्छा और शुभ फल मिलेगा। लेकिन जहाँ पर शनि लिखा है, यहाँ अगर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ पर बुध लिखा है, यहाँ पर मंगल होते तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे जो खतरनाक स्थिति है, जहाँ पर मंगल का गोचर है, मंगल के साथ अगर राहु या केतु का गोचर, तो बहुत ही खराब स्थिति बन जाती है, बहुत सावधान रहना होगा आपको। हाँ, शुक्र के साथ अगर मंगल है तो सामान्य फल देते हैं। तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति यह है कि अब आपको मंगल का अंश बल देखना है। जहाँ पर आप कुंडली डाउनलोड करेंगे, नीचे आप देखिएगा तो अंश बल मिल जाएगा। अब इस कुंडली में मंगल का अंश बल है 11 डिग्री 37 मिनट। ग्रह का अंश बल अगर 12 डिग्री से और 18 डिग्री के बीच में है तो वो ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति में होता है, युवा होता है और अपना पूरा फल देने की स्थिति में होता है। तो अगर मंगल का अंश बल 12 से 18 डिग्री है आपके लग्न कुंडली में, तो मंगल आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट
देंगे, लेकिन अगर इससे कम है तो कमज़ोर हैं, उस स्थिति में आपको मंगल का उपाय करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये समझ लेंगे कि कैसे आप पहचानेंगे कि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे हैं या खराब हैं। अब आइए मंगल के गोचर प्रभाव के फल का विश्लेषण करते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और 7 जुलाई से मंगल के साथ शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं जो कि कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव और एकादश भाव, लाभ के भाव के और सुख भाव के स्वामी होकर के अष्टम में गोचर कर रहे हैं और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। आपके लिए मकर राशि के जातक के लिए शनि राशि के स्वामी भी हैं, कारक होते हैं आपके लिए। तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत ही लाभ देने वाला होगा, क्योंकि शनि अष्टम के कारक भी होते हैं और अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो शनि की दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि मंगल का जो कोई अशुभ प्रभाव है उसमें कमी आएगी। मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी लाएंगे शनि, क्योंकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है और अष्टम भाव पर, जो कि सबसे खराब भाव माना जाता है, उस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो शनि नेगेटिव इफेक्ट्स को समाप्त करेंगे। एक बात, अष्टम भाव कष्टों का होता है, पीड़ा का होता है, अचानक से घटित होने वाली घटनाओं का होता है और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव जो होता है माता का होता है, मातृभूमि का होता है। चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। अब देखिए, मंगल भूमि के कारक होते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में हुए तो इन 49 दिनों में आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन जाएगा। लेकिन अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हुए तो चौथे भाव से फिर आपको कष्ट मिलेगा। किस तरह से कष्ट मिलेगा? मातृभूमि से कष्ट मिलेगा, यानी आपको मातृभूमि छोड़ करके विदेश जाने का योग बनेगा। माता से संबंध खराब होंगे, परिवारिक जनों से संबंध खराब होंगे, लेकिन ये उस स्थिति में होगा जब मंगल आपकी कुंडली में खराब होंगे। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटनाओं का होता है, और यहाँ पर मंगल का गोचर है। मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक हैं, तो विशेष सावधानी आपको बरतनी होगी। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा और वाहन चलाते समय भी विशेष ध्यान रखना होगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। तीसरी चीज़ ये है, मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। मंगल लाभ के भाव के स्वामी भी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं और शुक्र के साथ हैं। शुक्र मंगल की युति जब बनती है तो इसे धन योग कहा जाता है, धन शक्ति योग कहा जाता है। तो मंगल और शुक्र मिलकर के आपको धन लाभ भी कराएंगे और धन का संचय भी कराएंगे। लेकिन यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब है मंगल तो वाणी दोष उत्पन्न कर देंगे, यानी आपके अंदर क्रोध उग्रता बढ़ेगी और क्रोध और उग्रता के कारण, वाणी दोष के कारण परिवार के सदस्यों के बीच में तनाव की स्थिति, कलह की स्थिति, ये सब बनेगी। मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पैतृक संपत्ति को शो करता है और यहाँ शुक्र के साथ हैं। तो इन 49 दिनों में आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वसीयत से या विरासत से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव जो होता है गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है और रिसर्च का होता है, ज्योतिष का होता है, तंत्र मंत्र का होता है। इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति मंगल कराएंगे, क्योंकि शुक्र के साथ हैं।
और शुक्र आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और सप्तम के स्वामी हैं और मंगल के साथ हैं। तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार भी होगा। तो छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम का संबंध दशम से बन रहा है जो कि कैरियर का भाव होता है। तो छात्रों के लिए इस समय कैरियर की दृष्टि से मंगल का गोचर अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मंगल लाभ के स्वामी भी हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि भी डाल रहे हैं। तो आपको इस 49 दिन में कोई ना कोई काम, कोई ना कोई रोजगार, कोई नौकरी या कोई व्यापार ये आप कर सकते हैं। अब एक चीज़ और समझें, मंगल अष्टम में है। अष्टम भाव जो है ये परिवर्तन का होता है, तो कुछ परिवर्तन भी होगा आपके जीवन में। किस चीज़ में परिवर्तन होगा? दशम भाव की चीज़ों में और पंचम भाव की चीज़ों में, क्योंकि शुक्र साथ हैं। दशम भाव क्या है? आपका कार्यक्षेत्र है। तो कैरियर में, कार्यक्षेत्र में आप किसी तरह का कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन आप करेंगे, परिवर्तन होगा। मंगल की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। धन की स्थिति में परिवर्तन होगा, यानी धन का संचय होगा, धन की प्राप्ति होगी। मंगल तीसरे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, अष्टम दृष्टि पड़ रही है मंगल की। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का होता है, यात्राओं का होता है। शनि अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, शनि भी टूर एंड ट्रेवल्स के कारक होते हैं, ट्रांसपोर्ट के कारक होते हैं। तो अगर आप टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र से हैं तो मंगल आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा तीसरा भाव जो होता है ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का होता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, और इसके स्वामी हैं तीसरे भाव के गुरु, और गुरु विदेश भाव के भी स्वामी हैं जो कि मंगल के मित्र हैं। मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं, गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। तो एक परिवर्तन लाएंगे। किस तरह का परिवर्तन लाएंगे? चतुर्थ के स्वामी है, मातृभूमि से दूरी बनाएंगे, यानी आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, मेडिकल के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि अष्टम भाव क्या है, ये परिवर्तन का होता है। तो आप अपने फाइनेंस को लेकर के, अपने धन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के, अपने स्पाउस के फाइनेंस को लेकर के, या इंश्योरेंस के लेकर के, बैंकिंग को लेकर के, लोन को लेकर के, पेंशन या फंड को लेकर के, अपने फ्रेंड सर्किल को लेकर के, या जो आपके व्यावसायिक संबंध हैं, आपके जो बिजनेस रिलेशंस हैं, इन सब में या तो आप कोई परिवर्तन इस समय करेंगे या फिर इन चीज़ों का एक बार रिव्यू करके उसमें कुछ चेंज जो आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। एक विशेष और महत्वपूर्ण बात, मंगल और शुक्र की युति जब भी बनती है तो ये मेल और फीमेल के बीच का आकर्षण बढ़ाने वाला होता है। अब शुक्र यहाँ पंचम के स्वामी हैं, पंचम भाव लव रोमांस का होता है। तो इस समय आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत गहरा अटैचमेंट फील करेंगे, एक दूसरे के प्रति लगाव बहुत अधिक बढ़ेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब हैं और अगर आपने अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपनी उग्रता पर काबू नहीं रखा तो ये आपके रिलेशंस को ख़राब भी कर सकते हैं। और एक और चीज़, शुक्र मंगल की जब युति बनती है तो मेल फीमेल के बीच का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये अनैतिक संबंधों को भी जन्म दे देता है। अगर आप रिलेशन में हैं और आपकी कुंडली में ये युति बन रही है शुक्र मंगल की, तो सावधान रहिएगा, दो के बीच में तीसरी के भी एंट्री हो सकती है। इस चीज़ से अब आपको बचना होगा, अन्यथा आपका दाम्पत्य जीवन भी खराब होगा और आपकी लव लाइफ भी खराब होगी। जहाँ तक धन की दृष्टि से देखा जाए तो ये मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। भूमि भवन प्रॉपर्टी की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ जो मैंने आपको बताई है उसको आप ध्यान में रखें।
और चूंकि मंगल आपकी कुंडली के 8वें भाव में है, कुछ भी हो लेकिन 8वां भाव तो खराब ही होता है, इसलिए आप मंगल का विशेष उपाय करते रहें। भगवान भोले शंकर की आराधना करें, पवन पुत्र हनुमान की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और कुछ विशेष उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी करें। तो बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंगबली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।